आप सबके बीच में जिस घड़ी का इंतजार था, हम सबके चहेते माननीय बंशीधर जी यहाँ चौपड़ बाजार के अंदर आ चुके हैं और कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार तालियों के साथ, जोरदार अभिनंदन के साथ आप सभी उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। आप सबके नेता, आप सबके चहेते नेता आपसे आशीर्वाद लेने के लिए जो भी कार्यकर्ता पीछे खड़े हैं उन सबसे निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। लक्ष्मण जी सरपंच रोयल, आपसे भी निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। गणपत जी महिलावत, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए। प्रकाश जी जैन खटुंद्रा, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज की ये आशीर्वाद जन महासभा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इतिहास रचने जा रही है और माननीय बंशीधर जी को आप सब मातृशक्ति हम सभी यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। दुखल जी बाजिया सेवानिवृत्त थानेदार जी लामपुआ से, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए। दुखल जी बाजिया, जोरदार तालियों से बंसी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हम सबके नेता, आप सबके नेता बंशीधर खंडेला जिंदाबाद, 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 बंशीधर खंडेला जिंदाबाद। बंशीधर तुम संघर्ष करो, बंशीधर तुम संघर्ष करो, बंशीधर तुम संघर्ष करो, बंशीधर तुम संघर्ष करो, बंशीधर तुम संघर्ष करो। युवा साथियों के साथ मातृशक्ति के जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। बंशीधर खंडेला जिंदाबाद, बाबा की जय, बंशीधर खंडेला जिंदाबाद, जिंदाबाद, बंशीधर खंडेला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक बार जोरदार तालियों से बंशीधर खंडेला जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आज विशाल संख्या में, हजारों की संख्या में जो खंडेला की जनता जनार्दन ने आकर आप सबसे निवेदन है कि आप सभी एक बार जहां भी खड़े हैं वहां स्थान ग्रहण करें। सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाए कृपया करके। आपका जो उत्साह है, आपका जो उत्साह देखने को जो बन रहा है, माननीय बंशीधर जी का आप जो आशीर्वाद विधानसभा क्षेत्र यहाँ पधार चुका है, उसको आपका बाबा धन्यवाद हमारे बंशीधर जी कर रहे हैं। रामगोपाल जी डोरवाल जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए। मैं जिनका नाम पहले ले चुका हूं, अर्जुन जी सरपंच जी, एक बार कृपया करके आप सभी स्थान जहां भी खड़े हैं वहां स्थान सर आंखों पे है। आपका आशीर्वाद आज आप जो देके जा रहे हैं वो सबका आशीर्वाद यहाँ बंसी जी को स्वीकार है। भारत माता की, भारत माता की। सभी से मेरे निवेदन है कि जहां हैं वहीं बैठ जाए, जिस व्यवस्था बने रहे अपनी। सबको आगे एलईडी में लगी है, वहां भी दिखेगी, यहां भी दिखेगा। सबसे निवेदन आप प्लीज बैठ जाइए, आप जहां हैं वहीं बैठते जाओ। फूलचंद जी आप ऊपर आए। अर्जुन जी सरपंच गुरार आप मंच पे आए, कृपया करके आप व्यवस्था बनाएं। आपका जो प्यार देखने को मिल रहा है, जो जोश देखने को मिल रहा है, जगदीश शर्मा कांवट, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा इतिहास हम रचने जा रहे हैं। बजरंग लाल जी सैनी, बोल जी सरपंच जी आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए। मंच पर आए बजरंग लाल जी सैनी। गोकुल जी निठारवाल सरपंच साहब मंच पे आए आप। मूलचंद जी चाहर मेजर साहब, बलदेव जी सैनी रामपुरा, गिरधारी जी पूर्व सरपंच रड़ावता मंच पर पधारे। ज्ञान जी सैनी चौकड़ी, मालीराम जी सामोता, रंगलाल जी स्वामी मंडल अध्यक्ष कांवट मंच पर आने का कष्ट करें। मदन जी कट्टेवा नीमेड़ा, ठीक है मैं नाम बीच में बोलता जाऊंगा।
मदन जी कटेवा निमेड़ा मंच पर आए। मोहनलाल जी मांडिया खटुंद्रा सरपंच मंच पर आए। हामी राम जी खोकर, गोपाल जी वर्मा, हमारी जो भी मातृशक्ति महिला सरपंच बहन है वो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। जो भी पंचायत समिति सदस्य हैं, हमारी मातृशक्ति जो बहन है, जो सरपंच है, वो एक बार मंच पर आने का कष्ट करें। मोहन जी सरपंच खटुंद्रा सरपंच, बोमाराम जी, केशव जी सामोता रलावता, बोमाराम जी आबावा से आप भी मंच पे आए। बोमाराम जी रामपुरा से आए। केशव जी सामोता, म्यूजिक वाले बीच बीच में म्यूजिक भी चलाते आमिराम हैं। जी आप थोड़ा मंच थोड़ा। पर आने का कष्ट करें। ऊपर मंच की व्यवस्था बनाए रखें। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप हमारे बीच में किसान नेता सुभाष जी नेहरा पधार रहे हैं। आपका करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। सुभाष जी नेहरा पधार रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि बहुत उनका बड़ा बहुत इतिहास। जोर शोर से उनका स्वागत करिए। किसान नेता सुभाष जी नेहरा आ रहे हैं अपने बीच में। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, सुभाष जी नेहरा अपनी पूरी टीम के मंच साथ। पर आप जो भी लोग हैं एक जगह बैठ जाइए और अपने जो किसान कमजोर वर्गों का वो मांग उठाने वालों का स्वागत करिए। सुभाष सिंह नेहरा अपने बीच में आ चुके हैं। इतनी कम तालियों से स्वागत शोभा नहीं देता। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें आप। किसानों की धड़कन अपने बीच के अंदर है, जिन्होंने अपना आने का रास्ता दीजिए। आप उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों के संघर्ष के अंदर लगा दिया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। जी नेहरा जी का अनुशासित पार्टी माननीय बंसी जी के सिपाही माल्यार्पण का स्वागत करें। जोरदार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। सुभाष जी नेहरा जी की पूरी टीम का स्वागत और सम्मान माल्यार्पण करके दो किसान नेताओं का जो शोषित कमीर वर्ग के लोग हैं और यहाँ अपना मिलन हो रहा है खंडेला में। एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आप सभी लोगों से एक इनका बहुत ताली बजा करके जयकारे के साथ स्वागत करें। सुभाष जी नेहरा जिनका किसान नेता के रूप में इनका सब किसान के सम्मान की पगड़ी बंधा करके इनका सम्मान किया जा रहा है। आज के अध्यक्षता पूर्व सरपंच लक्ष्मण जी नेहरा मंच पर, हजारी जी शर्मा मलिकपुर, कृपया करके जो यहाँ साइड में खड़े हैं कृपया करके आप बैठ जाएं। मंच के ऊपर जितने भी लोग हैं वो नीचे बैठ जाए। अभी बहुत से आप संख्या में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पीछे से आ रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि आप बैठ जाए, जहां भी स्थान मिले बैठ जाए कृपया करके। एडवोकेट जगदीश मोहन जी मांडिया बोर्ड के पूर्व पास जो सरपंच। माइक है उसको चालू करें कृपया। टेस्टिंग वाले माइक वाले भाई से निवेदन मोहन है। जी मांडिया पूर्व सरपंच खटुंद्रा आप मंच पे हजारी आए। जी शर्मा मंच पर आए। इनका बहुत बड़ा सम्मान तालियों के साथ सम्मान करें। हजारी जी शर्मा, गोपाल जी सरपंच, गोपाल जी सरपंच बावड़ी, हमारे किसान नेता। अभी किसानों के ऊपर इस कांग्रेस राज में अत्याचार किया गया था गोपाल जी सरपंच पे, उनको भी आप बदला लेना है। अपनी ताली बजा करके उनका स्वागत करें। गोपाल जी सरपंच बावड़ी से। एडवोकेट जगदीश जी, एडवोकेट जगदीश गोपाल जी जी। कावट, ओम प्रकाश जी पूनिया सरपंच ठीकरिया, जहाँ कहीं भी है मंच पर आने का कष्ट करें। एडवोकेट जगदीश सीताराम जी पाउंडा मंच पर पधारे। एडवोकेट जगदीश जी शर्मा। सीताराम जी पाउंडा मंच पर आए और किसान की आवाज को बुलंद करें। हमारे साथी अधिवक्ता सीताराम जी एडवोकेट पाउंडा रिंगस मंच पर पधारे। राम गोपाल जी डोरवाल साहब, बॉल जी सरपंच मंच पर आए। उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत है।
जगन जी बराड़ा जहां कहीं भी हैं मंच पर आए और शोभा बढ़ाएं। मोहन जी मांडिया, मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि आप मंच से नीचे आ जाए एक बार। जहां कहीं भी है मंच पर। मुकेश जी लोचिप, मालाकाली पूर्व सरपंच जगन जी बदाला, आपसे भी निवेदन है कि कासलडा के पूर्व सरपंच हमारे साथी सुभाष जी भाजिया, जिला परिषद सदस्य, वार्ड नंबर 16। जोरदार तालियों से स्वागत हो, अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से। हमारे साथी, हमारे छोटे भाई सुभाष सिंह बाजिया के लिए एक बार जोरदार तालियां। पूरे शंकर जी जिले के अंदर एकमात्र निर्दलीय प्रत्याशी के तौर के ऊपर शंकर जी सुभाष बाजिया एक बार मंच की तरफ प्रस्थान करें। पूरे सीकर जिले के अंदर एकमात्र मोतीराम जी बावलिया जी का स्वागत किया जा रहा है, जो हमारे पार्षद है रिंगस नगर पालिका के। मुकेश जी लोचिप सरपंच प्रतिनिधि ढोर सरगोट, मोहन जी मांडिया साहब सरपंच साहब, आपका मंच में बहुत बड़ा स्वागत किया जा रहा है। गिरधारी जी बगड़िया खटुंद्रा, हरदेव जी बेनीवाल, हरदेव जी बेनीवाल जहां कहीं भी है। धर्मपाल जी चौधरी लोरवाड़ा मंच पर आए, उनका बहुत बड़ा स्वागत है। पुष्कर जी वर्मा आप आवाज से आप भी मंच की तरफ प्रस्थान करें। जोरदार तालियां आपके लिए। कि गुलाब चंद जी अग्रवाल मंडल अध्यक्ष खंडेला मंच पर आए। बल्लूराम जी सैनी, सुरेंद्र जी जैन व्यापार मंडल अध्यक्ष खंडेला कृपया मंच पर आए। शंकर जी लाटा मंच पर पधारने का कष्ट करें। उमेश जी शेखावत उप सरपंच सरगोट मंच पर आए। संतोष देवी हमारी माता शक्ति बहन जो महिला जनप्रतिनिधि हैं, संतोष देवी दौड़ पंचायत समिति मेंबर मंच पर आए। आइए विमला जी चौधरी के लिए माता शक्ति ताली बजाइए आप। आइए विमला जी चौधरी जी। पोकर जी बरसरा जी आप भी मंच पर आए, आप भी मंच पर आए, आपका स्वागत है। पोकर जी बरसरा साहब, आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप मंच की मर्यादा बनाए रखें। मेरे भाई लोगों से निवेदन है कि आप मंच पर एक बार बैठ जाएं। डोटवाड़ा साहब आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। दीपक जी आप जो भी। श्रीमान बंशीधर जी बाजिया, उमेश जी पूर्व अध्यक्ष सरगोट मंच पर आए। गणेश जी लोचिप और मुकेश जी लोचिप दोनों मंच पर आने का कष्ट करें, आपका स्वागत है। राजेंद्र जी बात्रा हमारे भाई मंडल अध्यक्ष रिंगस जहां कहीं भी हैं मंच पर आए, इनके लिए तालियां बजाएं। एक बार मेरा निवेदन है, पीछे भीड़ बहुत अधिक है, थोड़ा थोड़ा सा आगे हो जाएं तो पीछे वाले लोग भी आसानी से आगे आ दीनदयाल जी जाएं। रुंडड़ा पूर्व जीएसएस अध्यक्ष पटवारी का आवास। गुलाब जी अग्रवाल जहां मंडल अध्यक्ष विनोद अग्रवाल, विनोद जी अग्रवाल साहब व्यापार मंडल अध्यक्ष। शंकर जी सैनी के द्वारा मंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। अब्दुल सलाम भाई जहां भी हैं मंच पर आए। प्रचार मंत्री अब्दुल सलाम भाई। गिरधारी जी बगड़िया भी मंच पर पहुंचे। खटुंद्रा एक बार मंच। रामकरण जी सरपंच साहब आप थोड़ा आगे आए, आपका स्वागत। सहकारी समिति अध्यक्ष नरेंद्र जी गढ़वाल खटुंद्रा से आप मांडिया, रामकरण जी का आप भी स्वागत आगे आइए। करिए आप। सभी लोगों से निवेदन है
फतेहचंद जी शर्मा, हमारे भाई फतेहचंद जी शर्मा मंच पर आए। फतेहचंद जी शर्मा, अर्जुन जी सरपंच साहब, हमारे मार्गदर्शक अर्जुन जी शर्मा सरपंच साहब गुरारा, जहां कहीं भी है मंच पर आ जाएं। हमारे आबावास से मोहनलाल जी सरपंच कुलड़िया साहब मंच पर आए। रामदेव जी सिंगर जो सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं वो मंच पर आए। बलबाराम जी रुंडला साहब जीएसएस अध्यक्ष पटवारी का बास। अजी सभा नरी लांबी चालेली, एक बार में निवेदन है जता भी सरपंच प्रतिनिधि जी, राजनीति जितने भी प्रतिनिधि हैं वो सभी से निवेदन है आप मंच के ऊपर आ जाएं। राजेंद्र जी कठाड़ा, विमल जी अग्रवाल साहब, बजरंग जी सैनी, सुभाष जी बगड़िया साहब मलिकपुर, हमारे साथी एडवोकेट कैलाश जी दायल कोटरी दालान मंच पर आए। हेलो हेलो। और अपने सरपंच साहब फोन करेंगे वो मंच पर आए। एक बार सबसे निवेदन है, युवा साथी साहब नीचे बैठ जाएं कृपया करके। बजरंग जी सैनी, एक बार सबसे निवेदन है, जहां भी स्थान मिले आप बैठ जाएं कृपया करके। पीछे से बहुत भीड़ आ रही है, उनको भी देखने कृपया करके। अब आप लोगों का सभी का मंच पे स्वागत है। सभी सम्मानित और अपने लोग आए हुए हैं, जहां वहीं सुने, मंच की मर्यादा बढ़ाएं। एक बार बंशीधर जी पूनिया साहब आए मंच पर, सभी लोग आराम से। अरविंद जी वकील सुना एक बार। हेलो हेलो। लाल जी शर्मा पूर्व सरपंच दुल्हेपुरा। ठीकरिया गांव से सरपंच पूनिया जी आप भी मंच के ऊपर पहुंचे। ठीकरिया से ओम प्रकाश जी पूनिया जी मंच पर पहुंचे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। रिंग अबे आप सभी लोगों से निवेदन है, सबसे पहले मैं महेंद्र जी जांगी साहब बैठे, आप सभी लोग जो भी पत्रकार भाई आए हैं उनके लिए जगह खाली करें, उनको बैठने दें, उनको कवरेज करने दें। पत्रकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि एक बार इधर मंच के पास आए। हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि शांति बनाए रखे। राजेंद्र जी बाथरा रिंगस मंडल अध्यक्ष आप मंच पे आए। राजू जी धायल रिंगस नगर पालिका पार्षद, आपसे भी निवेदन है कि आप मंच पे आए। सुल्तान जी दूधवालों के पास मंच पर आए। अभी आपके सामने यथावत अपने लोगों के द्वारा जो बात करनी है वो सुचारू रूप से शुरुआत की जाती है। तो सबसे पहले श्रीमान अर्जुन जी शर्मा, संजय जी डाकवाला, के भावों को सामने प्रकट करें। संजय जी डाकवाला नगर पालिका पार्षद रिंगस आप मंच पे आए। राजेंद्र जी दम्बीवाल आप मंच पे आए। गोकुल जी निठारवाल पूर्व सरपंच। खुशी नहीं है तो इसी खुशी को ऐसी बरकरार बनाए रखेंगे। बोलो रखेंगे। बस मैं इतना ही। अगर गोपाल सिंह गंडेला, गोपाल सिंह गंडेला, गोपाल सिंह गंडेला, अब मैं आपका आमंत्रित करता हूँ श्रीमान गोपाल जी डोरवाल साहब आप मंच पर आए और अपने 2 मिनट का समय देकर संक्षिप्त समय में अपनी बात कहें। बाबूलाल समय में अपनी बात कहें। जाटावत जी आप मंच पे आए। बाबूलाल जी जाटावत। मैं तो खुद बोल पटवारी का बास। मेरे पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ 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 कोई पाबंदी नहीं है। हेलो देखो भाई, मैं भारत में अगर सच्चे भगत हो इस भारत माता के तो दोनों हाथ खड़ा करके मुट्ठी बांध करके जयकारा ये लगाना कि यहां से जयपुर पहुंचे, जयपुर से दिल्ली पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की। अब बोलूंगा जय जवान, आप बोलना जय किसान। जय जवान, जय जवान। अब बोलूंगा
गोपाल सिंह जी अमर रहे। आप बोला अमर रहे, अमर रहे। गोपाल सिंह जी अमर रहे, गोपाल सिंह जी अमर रहे। अब बोलूंगा बंशीधर जिंदाबाद। आप 2 बार बोला जिंदाबाद जिंदाबाद। बंशीधर जी जिंदाबाद 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 बंशीधर जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऊपर वाले बोलो भाई, ऊपर वाले बोलो, ऊपर वाले बोलो। कैमरामैन जी को हम कह रहे हैं कि एक बार ऊपर का भी दृश्य ले। बंशीधर जी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बोलूंगा खंडेला का एक ही लाल, बंसीलाल बंसीलाल। खंडेला का एक ही लाल, खंडेला का एक ही लाल। अब मैं मेरा विचार रखना चाहूंगा, भावुक हो, अगर मेरी जबान फिसल जाए तो माफी देना। देखो, पूर्व चिकित्सा मंत्री श्री बंशीधर जी बाजिया साहब, अपने सुभाष जी नेहरा, मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस जनता की ओर से। इस संकट की घड़ी में आप आकर यहां खड़े हुए और समर्थन दिया, इनका ताली साथ जोरदार स्वागत, जोरदार स्वागत। सुभाष नेहरा जिंदाबाद, सुभाष नेहरा जिंदाबाद। पूरी टीम के साथ में सुभाष जी नेहरा की पूरी टीम किसानों के साथ खड़ी है। स्वागत हो रहा है। बंसी जी संघर्ष करो, हमारे साथ है। बंसी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित मंच, माता और बहनों और अब देखो सभी कार्यकर्ता बंधुओं, युवाओं और सभी बंधुओं, मेरी आवाज आज ब्रह्म से जुड़ी हुई है। जो अपने साथ में अन्याय हुआ है, जो जनता के साथ में अन्याय हुआ है, ये बंशीधर जी के साथ में न्याय नहीं, ये पूरी खंडेला जनता की साथ में जो अन्याय हुआ है, इसका जवाब देना है और आपको ये टिकट देनी है। ये जनता की ओर से ये टिकट आज देकर जाओगे कि चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है। इसलिए पहला काम जनता है, मेरी जनता माता है, बस्ती माता। इस पार्टी का पूरा वफादार रहा हूं, लेकिन ऐन वक्त पर एक ही रात में इस पातल को पुरस्कारी कर दी और छीन कर ले गए। उनको जवाब देने के लिए तैयार हो क्या? तैयार हो? ऊपर वाले बोलो, देखो मत, ऊपर वाले बोलो। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं में बंशीधर बाजिया में कोई कमी हो, कोई कमी हो, कोई कसूर हो, कोई अन्याय हो, तो उसको उजागर करते। एक नंबर में बंशीधर बाजिया खंडेला के पैनल में, और उस पैनल को छीन लिया। उनको जवाब देना है। हमारे जैसे कार्यकर्ता होते, नेता इस जनता ने बनाई है, और एक दूसरे का बैर खींचने में, और आज 70 साल से यह परिवार खंडेला की रक्षा की है। 70 साल से इनकी दूसरी पीढ़ी इस सेवा में लगी हुई है, और इस खंडेला में किसी प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होने दी। अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो बंशीधर बाजिया को टिकट देकर जाना, और ये टिकट
विजय के रूप में विधानसभा भेजना। दूसरी बात, खंडेला में जो विकास करवाया, सामने वाला जो टिकट लेकर आया है धोखाधड़ी से, 5 साल कांग्रेस में रहा, 5 साल कांग्रेस में रहा, मेरे को बता दो एक भी हाथ खड़ा करके किसी कार्यकर्ता का काम करवाया हो तो। ये पंजाब हरियाणा नहीं है, ये खंडेला की धरती है, ये राजाओं महाराजाओं की धरती है। यहां गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे, यहां गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ये जनता जनार्दन अपनी सुरक्षा के लिए, अपने बच्चे अच्छे उम्मीदवार के लिए यहां आई है। दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि खंडेला में इनके राज में 5 साल मंत्री रहे, 5 साल विधायक रहे, जो इन्होंने ऐतिहासिक काम करवाए। खंडेला की सीएससी ऑलरेडी बिल्डिंग थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, जो इन्होंने कहा वही दिया। प्रधान अपना था और जमीन अलाट करा करके ऐसी सुंदर बिल्डिंग बनाई, एसडीएम ऑफिस बनाया, तहसील बनवाई, और अजपुरा से खंडेला प्यासा था। 3.5 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ रुपए खर्च करके पानी का इंतजाम किया। जाजोद में आलीशान सीएससी बनवाई, बामणवास में आलीशान हॉस्पिटल बनवाया, और जो भी कार्यकर्ता झोली फैला गया अपनी अर्जी पेश की, पूरी कोशिश की और गले लगाया और मान सम्मान दिया। तो मेरे भाई लोगों, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरी जनता माता और मातृशक्ति, ये 1998 में गोपाल सिंह जी अपने से विदाई ले चुके थे। 1998 में वो आत्मा आज सबको देख रही है। अगर उस आत्मा को मना दोगे, उस आत्मा का आशीर्वाद देना चाहोगे, तो ये संकट की घड़ी है। इस भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं के साथ में जो अन्याय किया है, तो इनको टिकट देकर के विजय श्री बनाना। लोग कहते हैं सिंबल सिंबल सिंबल, असली सिंबल सिंबल के हम बटे, ये सिंबल ही है, ये चाहे जैसे थोप दे दिए चलने वाली बात नहीं है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग यहां इतनी तादाद में आए हो, फैसला करने के लिए आए हो, फैसला सही करके जाना। माड़ा बाबा की शक्ति है लाखनी में, और माड़ा बाबा के धाम में मैं भी जाता हूं। बंशीधर जी बराबर हाजिरी देते हैं, और माड़ा बाबा वाले इस माड़ा धाम की शपथ लेकर जाना। गोपाल सिंह जी के जो भागवत था, आज वो मिट्टी में मिलाने के तैयार हो गए हैं। क्या मिट्टी में मिलाने दोगे? क्या मिट्टी में मिलाने दोगे? इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, मेरे वाणी को विराम देता हुआ सभी मंचा सिंह को, सभी कार्यकर्ताओं, सरपंच दुल्लापुरा ओम प्रकाश जी पूनवा, सरपंच प्रतिनिधि ठीकरिया वाजिद जी मौलवी साहब, जहां कहीं मंच पर आए, गुलाब जी अग्रवाल जी, राजेंद्र जी भात्रा, एडवोकेट रामकिशन जी सैनी साहब, नरेंद्र जी मांडिया जीएसएस, गणेश जी लोकशिव सरपंच साहब, केशव जी सामोता मंच पे हैं। अब आगे में हमारे युवा साथी हंसराज जी बराला भी वहीं बैठे थे, कृपया मंच पर आए और अपना संबोधन भी देना है, मंच पर आए। अभी मैं आगे मूलचंद जी चार मेजर सूबेदार बाडोला जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो मंच पर आकर के अपनी बात को रखें, मंच पर आकर के अपनी बात को रखें।
जय बोलो गोपाल सिंह खंडेला की, माणा बाबा की। सर्वप्रथम गौरी पुत्र गणेश को नमन करते हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को नमन करते हुए, मेरी आवाज सुनने वाले तमाम श्रोताओं को मेरा सत सत नमन करता हूं। मंच पर बैठे हुए महानुभावों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। प्यारे भाइयों और मातृशक्ति, आज ये अपार जनसमूह देख करके मेरी 45 साल पुरानी धुंधली यादें ताजा हो गई हैं। मैंने मेरे स्टूडेंट लाइफ में, मेरे विद्यार्थी जीवन में इसी जगह, इसी मंच पर माननीय श्री गोपाल सिंह जी खंडेला और हनुमान सिंह जी की छत्र छाया में हरियाणवी रागनियों के माध्यम से जनसभा को संबोधित करता था। उनके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, भाग्य से भारतीय वायुसेना में चला गया और 40 साल की कलरफुल सर्विस करके 2020 में रिटायर हो गया। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे बीच में श्री बंशीधर जी बाजिया गोपाल सिंह जी खंडेला के वो पुरानी यादें याद दिला रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छी तरह याद है, गोपाल सिंह जी खंडेला और हनुमान सिंह जी के एक विजय जुलूस में मैंने रागनी गाई थी, लेकिन आज उससे भी अपार जनसमूह है, उससे पहले ही विजय दिलाने के लिए हमारे सामने उपस्थित है। मेरे प्यारे भाइयों, आज जो हमारे साथ में अन्याय हुआ है, उस अन्याय को तो सभी जानते हैं कि हमारे साथ में क्या हुआ है। समय 2 मिनट का समय का मर्यादा करते हुए मैं आपसे लास्ट में मैं माननीय श्री जी बंशीधर बाजिया जी को एक उपाधि देता हूं कि हे महाभारत के अर्जुन, अस्त्र शस्त्र त्याग करके मत खड़ा हो, हम तुम्हारे साथ में हैं। अपनों का मोह छोड़ दे और कर्म कर, अपना कर्म कर, अपना कर्म कर, चुनाव लड़। और मेरे प्यारे भाइयों, हमारे साथ में यह हुआ कि हमें टिकट नहीं मिली, सिंबल नहीं मिला। ये खंडेला का मतदाता हमेशा समझदार रहा है। आप इतिहास देख लो, मैं पार्टियों की बात नहीं कर रहा। जब जब हमारे साथ में अन्याय हुआ है, जब जब जनता के साथ में अन्याय हुआ है, सीधी आवाज दिल्ली तक गई है और भारी बहुमत से, चोरी से और छल कपट से सिंबल लेने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज खंडेला की जनता की तरफ से हम सभी उपस्थित महानुभाव ये प्रण लेते हैं कि माननीय श्री बंशीधर जी बाजिया को चुनाव लड़ाकर एक इतिहास कायम कर देंगे। बंशीधर खंडेला ऐसा एक इतिहास बनाएंगे कि उच्च कमान को, हाई कमान को दोबारा से प्रतिघात करने का सबक सीखेगा और ये हमारी आवाज सीधी दिल्ली तक जा रही है, सीधी दिल्ली तक जा रही है। मेरा यही निवेदन है प्यारे भाइयों। मोडाराज साहब ने पूर्व यादें आपको याद दिलाई, आपने क्या क्या किया वो चीजें भी आपने को याद दिलाई। आप वो लोग हो जिन्होंने अभी इतिहास बदला है। पन्ना पलट का इतिहास पढ़ा तो काम नहीं है, यकीन आया। जिसको मरना नहीं आया उसको जीना नहीं आया। अभी मैं आपके बीच में सीताराम जी पाउंडा, हमारे एडवोकेट साहब रिंगस कोर्ट के हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, जो किसान की बात हमेशा से रखते हैं, जो हमेशा से आपके बीच में रहे हैं। माननीय सीताराम जी पाउंडा वकील साहब। खंडेला विधानसभा क्षेत्र के इस विधानसभा चुनाव में पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर जी खंडेला के इस जन समर्थन और आशीर्वाद सभा में आए हुए मेरे सम्माननीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता और बहनों, आज इस खंडेला में जिन परिस्थितियों में
इस राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में जो हम पहले नारा दिया करते थे, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, वो आज साबित हो रही है। इस खंडेला में मेहनत करने वाले लोगों ने जो मेहनत की है और जनता का जो फैसला है, हम तो हमारी पार्टी के नेता बैठे हैं वो बताएंगे, लेकिन मैं तमाम लोगों से ये विश्वास और उम्मीद करता हूं कि बंशीधर जी खंडेला और हमारे गोपाल सिंह जी खंडेला थे जो हमेशा दलित, किसान, नौजवान और मजदूर के लिए पूरी जिंदगी पर्यंत इस किसानों की मदद के लिए तैयार है। और उसी कड़ी में आज ये खंडेला की जनता ये फैसला करेगी कि इस खंडेला का नेतृत्व किन लोगों के हाथ में होगा, खंडेला का शासन और सुशासन और प्रशासन किन लोगों के नेतृत्व में होगा, ये खंडेला की जनता तय करेगी। इस खंडेला में जो चुनाव के समय में जिस तरह से परिस्थितियां आई हैं, मैं तो उम्मीद करता हूं कि बड़ी जिम्मेदारी, गहराई और चिंतन और मनन से इस खंडेला की जनता ये फैसला करे कि हमारा नेतृत्व, हमारा विश्वास और इस खंडेला का विकास किसके हाथों में होगा। ये जनता हमारी 25 नवंबर को चुनाव हो गए और 3 दिसंबर को जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट के आपके लोगों के बीच में होगा। और इतने जन और अपार समूह में आया पाए हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आज से 15 साल पहले ऐसी मीटिंग हमने देखी है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रदर्शन और मीटिंग में इन नौजवानों की जो ताकत है, जो छतों से भरे पड़े हैं, उन नौजवानों ने और हमारे जो मातृ शक्ति जो आई है, उन तमाम को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेहनत और मजदूरी के साथ अपने सपनों को साकार करें। धन्यवाद। अभी आपको हमारे वकील साथी ने बहुत पुरानी बात बताई, आपके इसके धन्यवाद। बंशीधर जी सैनी साहब, सरपंच, पूर्व सरपंच डालावास को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि अपने संक्षिप्त समय में अपनी बात रखें। बंशीधर जी सैनी साहब। हेलो, इससे आगे हमारे मोहनलाल जी, पूर्व सरपंच मांडिया साहब, और खड़े होकर के आप आशीर्वाद दे दो तो दिक्कत कहाँ आ रही है आपको, खड़े हो जाइए। चलो। सम्मानीय पूर्व चिकित्सा मंत्री बंशीधर जी बाजा जी, मंचस्थ सभी पधारे हुए नेतागण, भाइयों, माताओं, बहनों, मैं ज़्यादा टाइम तो दिया नहीं, परंतु मैं 2 मिनट में अपना ये कहता हूँ कि जो हाईकमान ने फैसला लेकर जो गलती की, उनको अपने को वापस दिल्ली तक आवाज़ जाए और अपने वोट देकर, और हल्ला से तो कुछ होगा नहीं, और वोट देकर अपन विधानसभा में बंसी जी को भेजें, यही आज प्रण करके जाएं। और अपने गोपाल सिंह जी की जय बुलाते हैं। आज को ये गोपाल सिंह जी यही श्रद्धांजलि समझेंगे कि एक वोट देकर आज गोपाल सिंह जी, मैं सबको सौगंध करा के कहता हूं, अगर गोपाल सिंह जी के अनुयायी हैं, अगर गोपाल सिंह जी को आत्मा से चाहते हैं या, तो सभी को मेरा नम्र निवेदन है कि वोट देकर आप सभी 25 नवंबर को अपने सभी काम छोड़कर ज्यादा से ज्यादा वोट देकर विजयी बनाए और विधानसभा में भेजें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। सरपंच साहब आप मंच पर आए। सरपंच साहब, आप समय सीमा का ध्यान रखें। आपके कार्यकर्ताओं की धैर्य की सीमा है। पीछे से फोन आ रहे हैं कि परमादरणीय सीधा नहीं बोला, क्यों लागे जाता, नहीं तो बोल रहा था, नहीं पहले को नहीं बोलियो। अरे दोस्तों, बात ऐसी है, हमारे स्पोर्ट्समैन फौजी आदमी हैं, खेल वाले भी हैं, और टुकड़म 2-3 बार बिकी भी बैठ की चपड़ासी की 3rd ग्रेड का की,
साहब डर क्यों रहा जाओ दोस्तों, कभी भी ऐसे हैं, उर्दू हो अंग्रेजी हो कोई भाषा मेरे से मैं जवाब दूंगा आपका। मैं राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ वॉलीबॉल कबड्डी बहुत। दोस्तों मेरे सुनिए, अबे यार खाना तो दोस्तों डरने की बात नहीं है। हम उस जगह बैठे हैं, कहाँ? खंडेला लागी फील्ड खंडेला की अरबी बोट पर टिकट लाए हो 1.5 लाख की। दोस्तों किसी को गाली मत दो, आप शब्द मत बोलो, और दोस्तों ऐसा नारा दो। और मेरे दोस्तों यहाँ बैठे हैं ना, विजय श्री होगी, परंतु दोस्तों ऐसे करना जिस प्रकार एक फौजी आदमी नहीं भेजी थी ना बॉर्डर पर, वो भारत माँ की गद्दारी को नहीं करे भाई की सुनिए, पर थाने को नहीं करे तो थाने भी यही थे। ये फौजी की चपड़ासी की कसम से बोर्ड सारा का सारा दीजो रन जाए। मेरे अजीजों, एक आदमी जो मेरा को ट्रेन में बैठ को बूढ़ो ठहरा आदमी जो साहब ने बोला बीच में नहीं बोला भाई, फौजी के आदमी के बीच में कौन बोला, आगे लड़ाई लड़ जाए पाछन को लड़ाई उठेगी। बात यह है मेरा पर को जो टिकट ले बैठ को यार रुपया कटका देना तो कोनिया, पर बेटी तो टिकट ही काट ली जना टीटी पकड़ दे जाए कोनिया। तो दोस्तों अपनी जेब काटी है टिकट वाली, ये टिकट वाली जेब काटी है इन्होंने। तो ऐसा सबक दो जो को ऐसे मैं बोल तो साहब घुसपैठिया छे कौन सा जेका बॉर्डर के माए घुसंजिया का साहब बोलो आदमी जो मुको बोलो साहब घुसपैठिया भाग्या को नहीं भाग्या, टिकट ले रही भागा बतो भागा को नहीं भागा। तो मेरे दोस्तों ऐसा जचा हो काम, और मैं तो फेर करे जो आखिरी मेरे दोस्तों भूल मंजा जो तेरी सुझे यहाँ को आदमी मिले उनसे खटे भी अब खड़े हो, इस आदमी को रात को टेलीफोन कर दो तो भाई मानने क्यों घोल में थोड़ा काम हो जाए, 10 बोतल लो तो मैं तो यही बदनाम था भाई। साहब बोला कौन सी बात करनी है, को रंग ढंग में जो के यहाँ वो तो राष्ट्रपति ने पूछो वो जैसे माने थे थोड़े जैसो किससे बात करनी है, जाजोद का चिपड़ासी। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ इस पवित्र भूमि पर जैसा काम जाजोद में हुआ पूरे भारत में नहीं हुआ। ये मेरी मैं आपको हाथ खड़े हूँ, देख नहीं आते उस आरओ को, उस रोड को, उस हॉस्पिटल को, आपका हॉस्पिटल भी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों देखो यहाँ आदमी ने छोड़ दिया तो भाई महावर का तो मोटा ही बन जाना, जाट को नहीं रहा। राम राम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। सरपंच साहब का कहने का मतलब है कि तू चोट कर, तू ओट की चोट कर, यही कहने का इनका आशय था। इनका मनोबल बढ़ाए और आप टिकट अपने पास है और अपनी टिकट बनाते हैं तो तू ओट की चोट करने का कहने का मतलब यही था। अब मैं आगे आपको रंगलाल जी स्वामी जो हमारे कांवड़ के मंडल अध्यक्ष है श्रीमान रंगलाल जी स्वामी साहब, आप मंच पर आए और संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। परम आदरणीय मेरी ये जनता माता दूर दराज से इस पावन धरा पर पधारी। आज का ये जो संकट का दिन है उसके लिए मैं यही कहूंगा कि संकट में जिन राक्षसों ने हमारे अभिमन्यु को घेरने की कोशिश की है, आने वाले समय में उनको जवाब दे कराना, वोट की चोट दे, ये मेरा सबको कहना है। इसी के साथ धन्यवाद। आगे के वक्ता के रो में ये हमारे मंडल अध्यक्ष थे रंगलाल जी स्वामी, जिन्होंने काफी मेहनत करके इस पेड़ को सींचा था। इनको बहुत बड़ा दुख है, ये इनका दर्द बोल रहा है। यहीं से अपने कांवड़ से जगदीश जी शर्मा वकील साहब जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं अपने बीच में आए और संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानीय मंच, मेरी मातृशक्ति जो आज इतनी तादाद में सामने बैठी हैं, युवा साथियों,
और बुजुर्गों जो बहुत अधिक संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, सवाल इस बात का है कि ये आज जो सभा हुई है अपनी, ये किस बात के लिए हुई है, इसका विषय क्या है। ये जो जनसमूह, ये जो जन सैलाब वहां तक यदि वन क्रम वचन से अगर इस बात के लिए यह तादाद हुआ है तो एक बार जोर से हाथ उठा करके दोनों तारीफ कर दो कि बंशीधर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। आगे के वक्ता के रूप में हमारे मार्गदर्शक खंडेला से डॉक्टर कैलाश सिंह पारिक साहब मंच पर आए और इस जन आशीर्वाद सभा में अपना उद्बोधन दें। श्रीमान कैलाश जी पारिक साहब। सम्माननीय मंच और मेरी माता और बहनों, उपस्थित जन समुदाय को मेरा अभिवादन। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने जो गलती की है, वो ये गलती करते वक्त ये भूल गया था कि असली टिकट देने का काम तो जनता के पास है। असली टिकट आप जो बैठे हैं आपके पास है और उनकी भूल को आप सुधार दीजिए। दोस्तों, कल मैंने एक बात सुनी थी और देखी भी थी, और यहां से मैंने नहीं बहुत से लोगों ने देखा होगा। कल भीड़ में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत भीड़ आई थी, उदयपुर से, नीम का थाना से हमारे परिचित काफी आए थे। और मजे की बात तो यह है कि वो जाते वक्त ये कहेंगे कि इसको वोट मत दिला देना। वो बाहर के आए थे, भीड़ बाहर की थी। आज जो है खंडेला विधानसभा क्षेत्र की भीड़ है। ये झूठी भीड़ दिखा करके इस तरह से। दूसरा निवेदन ये कर रहा था मैं आप लोगों से कि वंशी जी ने पिछले काल में और जितने विकास के कार्य किए हैं सब आप लोगों के सामने हैं। और ये मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी काम खंडेला क्षेत्र के बाकी हैं वो बंसी जी करवाएंगे। इस बात की मैं आप लोगों को आश्वासन दिलाता हूं। बस करबद्ध निवेदन, 25 तारीख को आप, आपके साथी, आपके पड़ोसी सब जो हैं वो एक मत में उस भूल को सुधार देना जो बीजेपी वालों ने की दी है। टिकट नहीं देने की भूल की है, उसको सुधार दीजिएगा। जय भारत। अभी उनके बाद में बंशीधर जी पूनिया साहब से निवेदन करता हूं कि वो आकर के आए, अपने 1 मिनट का भाषण देगा। आइए आप बंशीधर जी पूनिया साहब। बौल जी सरपंच साहब आप उपस्थित हैं और अपने बौल जी सरपंच साहब। पीछे जो कार्यकर्ता हैं आप सबको भी माननीय बंशीधर जी, आप सबके नेता हमें संबोधित करेंगे। कृपया करके आप जहां स्थान पे बैठे वहां अपना स्थान पे बैठे रहें। हम सबको आप सबके आशीर्वाद से जो फैसला लिया जाएगा वो बंशीधर जी आपको सबको बताएंगे। कृपया करके आप शांति से बैठे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल जी। राम राम साहब, सब नहीं छोटा बड़ा ने सब बुजुर्गों को आशीर्वाद चाहिए और बंशीधर जी ने वोट तेर जयपुर भी देना चाहिए विधानसभा में। मैं तो भाई आड़ू आदमी से गूटा से आप पढ़े लिखे तो आज को ना अपन वोट देना से राम जयपुर भेजना से विधानसभा में। क्यों आपको तो एक साथ अभी आगे हमारे हंसराज जी बल्लारा साहब मंच पर अपना उद्बोधन दें। हंसराज जी बल्लारा साहब।
आज जो मूल हमारे बंशीधर जी बाजिया इतने सीधे और सरल स्वभाव के हैं, वो सारा सरल स्वभाव आप सबका भी है और आप सारे सरल स्वभाव वालों के साथ जो अन्याय हुई है अन्याय करने वाले भी आप ही हैं। विचारधारा एक सच्चे जो हमारे खंडेला के सिपाही हैं, जो आप सबकी हमेशा पैरवी करते हैं, अन्याय का हमेशा विरोध करते हैं। सुधार 90% लोग चुप रह करके इस गलती को अगर सहन कर जाएंगे तो ये खंडेला का दुर्भाग्य होगा। इस दुर्भाग्य को ठीक करने का काम आज ये हम सब 90% लोग जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और अपने सच्चाई को अगर घूट करके पी जाएंगे तो इस खंडेला का इतिहास बिगाड़ने वाले हम होंगे। इस इतिहास को सुधारना है तो आज से ही ये प्रण कर लो, चाहे कुछ भी हो जाए। इस इतिहास को हम एक ही बात बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, अरे क्या किसने किया, ये आपका और हमारा है। ये हमारे अजीज हमारे जो बंशीधर बाजिया हैं उसके साथ नहीं हुआ है, ये हमारे साथ अन्याय हुआ है और ये सुधार भी हम ही करेंगे। तो आज से हम ये प्रण लेंगे, भाई बंशीधर बाजिया आपके साथ अन्याय नहीं हुआ है। सारे कार्यकर्ता कहां जाए, किसके पीछे जाए, कहां जाए? जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनको कोई नहीं पूछ रहा है, तो फिर हमारा धनी दोहरी कहां है? तो ये भाई साहब हमारे धनी दोहरी हैं और इन्हीं के साथ हम रहेंगे। भारत माता की। अभी मंच पे बोलने वालों की बहुत बड़ी लिस्ट है। कार्यकर्ता बंधु इस मीटिंग की जो रीढ़ की हड्डी है वो काफी परेशान हो रहे हैं, माता बहनें भी गर्मी में परेशान हो रहे हैं, तो हम इसको संक्षिप्त रूप में करके सीधे 4-5 लोगों के द्वारा और बुलाया जा रहा है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप शांतिपूर्वक सुने। अभी मैं आपके बीच में हमारे किसानों की हमेशा बात बुलंद करने वाले भाई कामरेड सुभाष सिंह नेहरा को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपने को संबोधित करें। भाई सुभाष सिंह नेहरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरपंच साहिबान, बंसी जी, खंडेला की मीटिंग है, वो बंसी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बंसी जी के समर्थन में मीटिंग है। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हूं। हमने 5 चुनाव इस खंडेला में लगातार लड़े हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने मेरे को उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में हमने तय किया स्पीकर में चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग वहां भी काम कर रहे हैं, वहां काम करके हम वैचारिक लोग हैं, हमारी विचारधारा के मुताबिक वहां भी काम करेंगे। लेकिन जिस तरीके से खंडेला के अंदर जो 5 रोज के अंदर जो नाटक चला, और माफी के साथ कहूंगा कि आप में भारतीय जनता पार्टी के विचार वाले खूब लोग हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि जो 5 दिन पहले मोदी का पुतला जला रहा था वो खंडेला में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं? 5 रोज पहले सीकर के अंदर ईडी के सवाल पे अगर मोदी के पुतले के सबसे आगे आग लगाने वाला था, और वो आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है। क्या भारतीय जनता पार्टी है? कितना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन है। जिस आदमी ने, मैं तो ये कहूंगा कि कुण की खुरपी कुण को घास और खो दे नारायण दास। ये 5 साल तक इस खंडेला में मेहनत किसने की? बंसी जी ने की। ये सच है। जब हम लोग किसान के सवाल पे लड़ाइयां लड़ते थे
तब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, वो आज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और लोगों के मसीहा बन रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या होगा? क्या इसे राजनीति कहते हैं? क्या इसे सिद्धांत कहते हैं? फक्र के साथ कहूंगा, हो सकता है हमारे पास ताकत कम हो, लेकिन अनुशासन इतना बेहतरीन है कि हम यहां आज हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लोगों की हमारी कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम लोगों की मीटिंग करके हमारी कम्युनिस्ट पार्टी का एक भी कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसने इसमें समर्थन में सहमति नहीं जताई है। और मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है इस खंडेला में हमने चुनाव नहीं जीता हो, लेकिन ये फकत हम बंसी जी के साथ मिलके मैं इस मीटिंग के जरिए घोषणा कर रहा हूं, चाहे पुलिस का थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे उपखंड कार्यालय हो, जहां कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसको मिटाने का काम हम करेंगे। अगर किसी गरीब के साथ दादागिरी हुई तो उस दादागिरी को मिटाने का वो आदमी कभी भी ये महसूस नहीं करेगा कि मेरे साथ कोई नहीं है। इसलिए हम समर्थन करते हैं। हमारे वोट आते थे, उनके लिए जो मेहनत करते थे उससे डबल मेहनत करके वोट डलवाएंगे। उससे डबल मेहनत करेंगे, क्योंकि समय का अभाव है। क्योंकि अभी हमारे खंडेला में दो पार्टियां दो हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उनके खिलाफ आज हम तमाम लोग यहां इकट्ठा हुए हैं और जिस टिकट की आप लोग बात करते हैं वो टिकट तो जनता देती है, वो आपके हाथ में है। आपने देखा है कई बार टिकटों को फटते हुए, और मैं कहता हूं कि अब की बार ये भारतीय जनता पार्टी की टिकट खंडेला में फटेगी और आप फाड़ोगे। मेरे को बहुत बड़ा नागवार गुजरा, बहुत बड़ी तकलीफ हुई कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि ये संकट का समय है, हवा में दुनिया चलती के हवा के सामने चलता वही मर्द होता है। इसलिए ये संकट नहीं, ये मुकाबले का वक्त है। ये ताकत को इकट्ठा करके मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त है, ताकि आने वाले वक्त पे कोई ऐसा व्यक्ति मुंह नहीं निकाले, अरे घर किसका, कब्जा किसने कर लिया। क्या ये अन्याय नहीं है? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने घोषणा की थी कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे हमारी तरफ देखो, हम हमारी पार्टी के इतने अनुशासित सिपाही हैं। हमने कहा अमराराम, हम चुनाव को एक बार ड्रॉप करेंगे और आपके लिए जी जान लगा देंगे। ये चुनाव जीतने का नहीं, डू एंड डाई करो या मरो, इस बात का चुनाव है। इसलिए आप तमाम लोग इतनी बड़ी संख्या में, मैंने फॉर्म भरते वक्त 25 साल से मैं राजनीति में हूं, मैंने इतनी बड़ी संख्या नहीं देखी। कल वाली संख्या थी,
कल वाली संख्या थी, लेकिन वो प्रेम सिंह जी की संख्या थी। वो सीकर वाले लाए थे। अभी बंसी जी मेरे से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि दीवार ने खोए आड़ो और घर ने खोए साड़ो। ये इनके साथ सुभाष जी महरियन जो किया है, उसी का कारण है कि वो वैसे ही घूम रहे हैं। इसलिए नेता कर सकते हैं, लेकिन न्याय जनता करेगी। नेता उस विधानसभा में घुसने की टिकट नहीं देते, वो टिकट फट जाएगी, जनता टिकट देगी। इसलिए मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप तमाम जो इस संख्या में आए हैं, तमाम के तमाम अपने आप को बंशीधर बाजा समझ गए, अपने आप को खंडेला का उम्मीदवार समझ गए, इस चुनाव को लड़ोगे तभी आप फतेह हासिल कर पाओगे। क्योंकि उन लोगों के पास हमने सुना 51 लाख रुपए दिए हैं। किसने दिए? वो आप जानते हैं कि कौन थे, क्यों दिए, वो भी आप जानते हो कि क्यों दिए। क्या वो लोग ये पैसे, इन पैसों के बल पे इस खंडेला में गुंडागर्दी पनपेगी या मिटेगी? इसलिए ये चुनाव इस खंडेला की जनता की हिफाजत का चुनाव है। ये चुनाव इस खंडेला की जनता की सुरक्षा का चुनाव है। ये खंडेला गुंडों का अड्डा नहीं बने। यहाँ शरीफ लोग इस खंडेला में आराम से रह सके, आराम से आ सके, आराम से जा सके, इस बात का चुनाव है। हम फक्र से कह सकते हैं कि बंसी जी और हमने आमने सामने चुनाव लड़ा है। हमारी वैचारिक लड़ाई रही, लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, आत्मीय मन के भेद कभी नहीं हुए, क्योंकि राजनीति में ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं तो तमाम साथियों से पुनः अपील करते हुए एक अपील करूंगा कि मैं ज्यादातर, पूरा तो नहीं, मैं जहां मेरी जरूरत होगी मैं वहां बंसी जी के लिए मदद के लिए तैयार रहूंगा। लेकिन ये लोग अफवाह ज्यादा करते हैं। अगर सुभाष नेहरा 2 दिन दातारामगढ़ चला जाएगा तो पीछे से कहेंगे कि सुभाष नेहरा तो दूसरी जगह चला गया। सुभाष नेहरा ने कह दिया, जबान से कहा है, हम आगे कदम रखने के बाद पीछे कदम नहीं रखते। यही हमारी है। इसलिए मैं तो आप तमाम लोगों से भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने आज अपने घर से कदम उठा के बंसी जी बाजा के लिए यहां चौपड़ में आ गए, तो ये आपकी आन बान और हम सबकी शान का सवाल है। ये कोई मान घटेगा, हम तमाम का घटेगा, और हम दिखा देंगे कि दम जनता में है या टिकट में है। जो लोग ऊपर बैठ के ये कहते हैं हम जिसको टिकट दे देंगे वो जीत जाएगा, इसका मतलब काम करने वाले की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मेहनत करके, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपका भी कोई दातारामगढ़ आंधी दरख्तों को उखाड़ जाती है, मगरूर आंधी दरख्तों को उखाड़ जाती है, साख वही बचती है जो लचक जाती है। इसलिए आप वो शराब के ठेके पे बैठने वाले लोग नहीं हो। इसलिए ये संक्षिप्त रूप से किया गया है कि हजारी जी शर्मा साहब जो राज्य कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य मेंबर हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आ जाए। अभी सुभाष जी ने कहा, उनका सार यही था कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये प्रश्न तेरे बल का है, सवाल तेरे कल का है। अगर तू भी कोई भी बात मेरा मन कर गई कचोट, तू वोट कर, तू वोट की चोट कर। श्रीमान केसाराम जी दायल जी का मैं स्वागत करता हूं। केसाराम जी दायल का
स्वागत करते सीताराम जी पाउंडा जी के लिए आप जोरदार तालियां बजाएं। वकील साहब के लिए लो पारिक साहब बोलेंगे। आदरणीय मंच, साथी बंशीधर जी बाजिया साहब, मैं करीब 10-5 मिनट मेरी बात कहने के लिए आया हूं और उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, किसान साथियों, मेरी माता और बहनों और खंडेला की आम जनता और मीडिया के साथियों, हमारी पार्टी के जैसा कि आपको बताया गया है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से हमारी पार्टी के यहाँ के नेता मैं यहाँ चंद बातें कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। खंडेला की धरती पर महाभारत का युद्ध शुरू हुआ है। खंडेला की धरती पर महासेना है और झूठ और पाखंड और असत्य की लड़ाई है। कर्ण ने हमारे ऋषि परशुराम जी से छल से विद्या हासिल की थी, लेकिन जब युद्ध हुआ तब कर्ण को वो विद्या धोखा दे गई। तो हमारे जो छल कपट से, धन और बल से जो भाजपा की टिकट लाए हैं, उनकी 24 तारीख को वो विद्या फेल हो जाएगी। 25 को तो वोट पड़ेंगे, 24 को ही फेल हो जाएगी, 25 को पेटी खाली मिलेगी। कर्ण युद्ध में नहीं गया था, पहले ही मर गया था। दूसरी तरफ हमारे एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हाथ न पल्ले मुड़क तो ही चले, मुंह में दांत नहीं, में चूर, इतना चूर कि उस घमंड के अंदर वो किसी को समझता नहीं। खुद चबूतरे पे मुड्डा बाट डाल करके राजा महाराजाओं की जैसे विराजते हैं और सामने प्रजा विराजती है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे भारतीय संस्कृति में अहंकार में 3 गे, अहंकार में 3 गे, धन वैभव और वंश। यदि यकीन ना हो तो देख लेना रावण कौरव कंस। ये लोग आकर के वोट देंगे, अरे वो जमाना गया, वो जमाना गया। आज हालत क्या है, आज इस देश के अंदर क्या हो रही है? मैं बरसे तरण जले, मैं बरसे तरण जले, बाढ़ खेत ने खाए। राजा हो अन्याय करे तो न्याय कहां से हो? मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारों से सहमत नहीं हूं। मैं भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का एक अदनासा कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज बीजेपी में अडवाणी जी कहां हैं? माननीय सम्मानीय नेता हैं। आज जगदीश जी माथुर का परिवार कहां है? आज बीजेपी को बनाने वाले लोग हमारे भंवरलाल जी शर्मा जो पुरानी बस्ती के थे, भाई हमारे गिरिराज जी प्रसाद जो आरएसएस के, आज बीजेपी में वो लोग आ गए जो धन बल की राजनीति करते हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी विचार, मैं भी जेल में था इमरजेंसी में, मेरी उम्र 72 वर्ष की है, मैंने आपातकाल की देखी है। मैंने आज के ठीक बहुत वर्षों पहले गोपाल सिंह जी की मीटिंग के लिए आया था जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। मैंने गोपाल सिंह जी से पहली बार उनके दर्शन किए थे 1972 में।
और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, बुजुर्ग साथियों, नौजवान साथियों, राजस्थान की विधानसभा में 3 गोपाल सिंह आ गए थे। गोपाल सिंह जी एक जालोर की तरफ के, एक गोपाल सिंह जी आहोर और एक गोपाल सिंह जी खंडेला। तो जब इनका विभाजन होता है विधानसभा में क्रम संख्या का, तब गोपाल सिंह जी ने खंडेला टाइटल लगाया था। पहली बार गोपाल सिंह जी ने खंडेला का नाम ऊंचा किया था और उसके बाद में ये महादेव सिंह खंडेला, ये पूछड़ सिंह खंडेला, ये बने हैं। असली मालिक जो था ये तो गोपाल सिंह जी खंडेला की देन है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर अगर आपने महाभारत पढ़ी हो तो देखा होगा कि एक अभिमन्यु था जो चक्रव्यूह में फंस गया और उस अभिमन्यु को मारने के लिए योद्धा आ गए। कौन कौन आए? सबसे पहले तो शकुनी ने चाल चली। हमारे सीकर जिले के शकुनी कौन हैं? हमारे माननीय महरिया जी। शकुनी जैसा साथी सुभाष जी ने कहा ना कि कोड़ी ने बिगाड़े युद्ध में, आप तमाम लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो। इसलिए सत्य की लड़ाई में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको आराम से, दिल से सोच करके, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, वोट सोच के दो। और वोट सोच करके इसलिए दो कि कौन हमारे साथ रहता है। मैंने देखा है, ज्यादा उदाहरण मैं नहीं दूंगा, लेकिन हंसराज जी एक हमारा पेशे से वकील था। वो यहाँ कोर्ट में किसी कारण से उसकी आत्महत्या हो गई। उस दौर में ना एमएलए आया और ना कोई और आया, ये बंशीधर जी हमारे साथ बैठे रहे। हमारी पार्टी इसलिए समर्थन कर रही है कि बंशीधर जी की नीति, बंशीधर जी का काम करने का तरीका, इसलिए वो जो जनता के बीच में किसान और मजदूर के हित की बात है, इसलिए हमारी पार्टी मजदूर किसान की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, सबकी तरफ से इनका समर्थन करते हैं। और पुनः आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारे यहाँ 20-22 हजार वोट हैं, उनको बढ़ा करके इनको दिलवाने की चेष्टा करेंगे। लेकिन आपसे एक अपील करना चाहता हूँ, जनता जनार्दन से, नौजवानों से, विद्यार्थियों से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, कि जिसकी भी जानकारी सीकर जिले में लक्ष्मणगढ़ धोद, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़ सीकर और दातारामगढ़ में हो, वहां हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनकी आप मदद कीजिए। इसी अपील के साथ हमारी एकता बढ़ेगी। एक नारे के साथ मैं मेरी बात समाप्त करूंगा। मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हाथ खड़ा करके करो, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। पूरा भरोसा है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय जनता, जय जनार्दन। और मेरी पार्टी की तरफ से पुनः आपको बहुत बहुत समर्थन, यही कहता हुआ मेरी बात को समाप्त करता। बहुत बहुत धन्यवाद हजरतलाल जी शर्मा साहब। आपने सत्य और असत्य की लड़ाई के बारे में बताया, बुराई और भलाई के बारे में बताया, अंधकारों की सट्टा आने वाली है, इसकी आपको प्रकाश की ओर ले जाने वाली आपको बात बताई। अभी आपके बीच में आप सबके लाडले लोकप्रिय साहब, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री श्री बंशीधर जी बाजिया, गोपाल सिंह जी का खून आपके बीच में। अभी भारत माता की जय बोलते हुए आप सब कार्यवर द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद सभा में आप मंच पर आए और सब इनको आशीर्वाद दे। इनको बंशीधर बाजिया तुम संघर्ष करो, बंशीधर बाजिया तुम संघर्ष करो, बंशीधर बाजिया जिंदाबाद, बंशीधर बाजिया जिंदाबाद। भारत माता की जय। ये तो सीकरिया नहीं पूछे, हमें तो जयपुर और दिल्ली तक पहुंचानी है।
भारत माता की जय। हमारे बीच में जय जय। आज जिंदाबाद। आज हमारे समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित जन आशीर्वाद सभा को संचालित सभा में पधारे हुए ये महान जनता के सभी हमारे कार्यकर्तागण और बड़ी संख्या में मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पधारी है मैं मात्र सकता। हमारे बीच में हमें समर्थन देने के लिए आए हुए हैं आदरणीय सुभाष जी नेहरा जी, आदरणीय हरलाल जी शर्मा जी, आदरणीय गोपाल जी और समस्त पार्टी के सभी कार्यकर्ता गण और यहां पे स्टेज पे बैठे हुए सभी मेरे कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी और सभी जनप्रतिनिधिगण सभी यहां आए हुए हैं। मैं सबका से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इस संबंध में आपसे यही कहना चाहूंगा, आपके आशीर्वाद से इस पार्टी को 98 से सींचने लगा था मैं और आज 25 साल हो गई। इन 25 साल में मैंने घर बार छोड़ के केवल एक ही उद्देश्य किया था कि मेरे पिताजी स्वर्गीय गोपाल सिंह जी ने यहां आप लोगों के साथ 40 साल तक काम किया था। मैं यहां आना नहीं चाहता था राजनीति में, लेकिन उनके खत्म होने के बाद में 15 दिन के बाद में मेरे पास उनके पुराने आदमी उनको सबको जानता था मैं, 25-30 एक साथ रात को आए कि आप चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं पहले भी कह रहा मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन उनका एक कथन मेरे को मजबूर कर दिया कि हमारे कांग्रेस के दरवाजा एक दरवाजा हनुमान सिंह जी का, एक दरवाजा आपका है। यदि आप ये दरवाजा बंद करेंगे तो हम किसी भी दरवाजे में जाएंगे ना यहां तो हम जूतियों में बैठेंगे। और उन्होंने ये कहा था कि हम आपके तन मन और धन से आपके साथ रहेंगे और हमारी पीढ़ियां भी आपके साथ हैं। उनके कथन मेरे को याद आ रहे हैं। आज आपके और हमारे बीच में तीसरी पीढ़ी चल रही है, वो भी आप और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। ये बात सुन के ही तो मैं राजनीति में आया था। अब ये टिकट नहीं दी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा तो फिर आप कहां जाएंगे? ये आपका ले जाने के लिए सारा काम आपके लोगों ने कहा तभी मैंने एक काम किया है। सारा काम सही चल रहा था, सर्वे में आपका नाम सब सही चल रहा था, लेकिन 1 नवंबर को 5:30 बजे एक चक्रव्यूह के हिसाब से शेखावाटी की तिगड़ी है, उस तगड़ी ने ऐसा काम किया कि 4:30 बजे मेरे को कांग्रेस के एक प्रत्याशी को इन्होंने शपथ दिलाई, दिल्ली में सदस्यता ग्रहण कराई और 8 बजे कोर कमेटी के अंदर उसका नाम पास कर दिया। क्या मतलब 2.5 घंटे के अंदर वो नेता बन गया भाई जी भारतीय जनता पार्टी का। वो बिक गई होगी पार्टी, उसे खरीद ली होगी पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और हमारे कार्यकर्ता बिकाऊ माल नहीं है तो उनके साथ चला जाए। उनके साथ अभी लोग बता रहे थे, आदरणीय डॉक्टर कैलाश जी बता रहे थे कि वो सब गाड़ियां बाहर के थे, आदमी बाहर के थे। अरे वो नहीं थे जो इन्होंने 12-13 मीटिंग की थी ना, वो दुसाला बांटने वाले ही, वो आदमी भी बाहर के ही थे और दुसाला बांट के ऐसा काम करते थे। आप लोगों ने बीजेपी के हिसाब से मैंने उसकी पृष्ठभूमि बढ़ाई, लेकिन आज ये बात जरूर है कि आप और हम ऐसा महसूस करने लगे थे, लेकिन आपका हौसला ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत बल मिला। टिकट मिलते मेरे कार्यकर्ता सारे निराश हो गए थे कि हमारी जो टिकट छीन ली गई, लेकिन दिन पर दिन 2 दिन बाद में ही उनकी मायूसी धीरे धीरे खत्म हो रही है और आज हमारी मायूसी 25% से बढ़ के 50% कम हो गई है। और ये मीटिंग के बाद में आपका चक्रव्यूह चालू हो गया है कि आप हमेशा दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए सूरज की तरह ऊपर चढ़ते ही जाओगे और उनका सूरज ढलने को आया है। कोई किराए के आदमी वोट देने नहीं आएंगे, यहाँ वोट आप और हम सब देने आएंगे। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने हर कार्यकर्ता को लिए, मैं हमेशा आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। अब ये भी कहना चाहूंगा मैं
कि बीजेपी का प्रत्याशी बना दिएगा, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि के बारे में आपको मालूम है क्या किसी को? उसकी पृष्ठभूमि ऐसी है कि मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उसका चोरी के केस हैं, डाकू के केस हैं, शराब की तस्करी केस हैं और सारे डाकू केस हैं। और एक उदाहरण बताना चाहूंगा कि रिंगस के अंदर एक मकान बना हुआ है और 13-14 साल एक भी प्लॉट पे कोई जाके बसा नहीं है। क्यों नहीं बसा भाई? सब जानते हैं यहां हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इसलिए एक काम और चल रहा है। पंजाब नशे में दुध होता है, घर बेच दिया बेटा, जोर बेच के चला, मालूम नहीं था माँ बाप को। तो ये खंडेला को आप और हम सब मिलके उड़ता हुआ पंजाब नहीं बनाने देंगे। ये उड़ता हुआ पंजाब बन जाएगा तो हमारे घर भर बिक जाएंगे। खंडेला के अंदर आज ऐसा कौन सा घर है 75% घर के अंदर बाप बेटे में लड़ाई करा दी इसने। बाप कहता है इधर वोट दे, बेटा का इधर के वोट दे। ये केवल खंडेला में क्यों है? और जिस घर के अंदर बड़ा वाला बोलता है छोटा सुनता, वो घर आप जानते हो बहुत बढ़िया चलता है। और जिस घर के अंदर उनके बेटे बोलने लग जाएं और बड़ा सुनने लग जाए तो आप जानते हो क्या होता है। तो यह हालत कर दी इन्होंने। यहां पे कार्यकर्ताओं का संघर्ष करके उसको दरकिनार कर दिया और दिन किनार करके हैंड टू हैंड कांग्रेस का प्रत्याशी बना गया। यह हमारे बीजेपी में शामिल करने का, टिकट देने का जनता का तो भेड़ बकरी थोड़ी है जो आपकी तरफ बिक जाएंगे। टिकट बिक गई होगी, शेखावाटी में बहुत सारी टिकटें बिकी, उसमें आपकी टिकट भी बिक गई। कोई बात नहीं, हमारी पहले वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं, ऊपर वाले तो क्या है नहीं है। हाँ, राजस्थान वाले क्या मालूम किस हिसाब से टिकट बांटते हैं। समस्त कार्यकर्ताओं धोखा किया गया है। पार्टी की जो गलती की उसकी गलती की सहन करने की बड़ी गलती, आप जो गलती पार्टी ने करी है उस गलती को अपन सहन करेंगे तो हम उससे भी बड़े गलती करने वाले हो जाएंगे। इसलिए आप गलती को सहन मत करो। इन्होंने क्या गलती की है हम बर्दाश्त नहीं करने के। हम चुनाव किसी भी हालत में आप और सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। एक आदमी कभी भारतीय जनता पार्टी का एक दिन में सदस्य नहीं रहा, एक दिन भी सदस्य नहीं, 2.5 घंटे का सदस्य बना और 2.5 घंटे के बाद उसको टिकट दे दी गई। क्या आप और हम सब ऐसे आदमी को नेकार स्वीकार करने योग्य है? स्वीकार करने वाला योग्य है? आप बताएं कि जो पैराशूट से यहां पे भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया गया, वो आज सिर्फ खंडेला के लिए नहीं, खंडेला जनता के लिए भी एक शराब के रूप में देखा जा रहा है। हजारों की संख्या में आज उपस्थित सभी मुझे सहारा देने के लिए आए हैं। आप सभी का मैं ये भी कहते हैं आप कि आप कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे। क्या आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए वोट देने के तैयार हैं? क्या तैयार हैं? मेहनत करेंगे, एक एक घर वोट देने के लिए मांगने के लिए जाएंगे। यह समझना कि मैं ही बंशीधर हूं, मैं ही कैंडिडेट हूं और आप अपना आप को बंशीधर समझ के काम करेंगे। और सबसे बड़ा मैं आप लोगों की यहाँ 2 ही जाति हैं, यहाँ केवल 2 ही जाति हैं, एक पुरुष जाति एक महिला जाति। आज हमें महिला जाति बहुत आशीर्वाद देने आई है। ये आधे के मालकिन हैं, आप घमंड में मत रहो। और ये महिला जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, दोपहर में इनको टाइम मिलता है। मैं इनको यही कहूंगा हाथ जोड़ के कि अपने आप को कैंडिडेट समझ के प्रत्येक महिला हर ढाणी में जा जाके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराने का काम करेंगे। और आप जो हमारा निशान मिलेगा 9 तारीख का वो आपको पहुंचा दिया जाएगा और आप सब इसी काम करते रहिए। पार्टी के साथ आप लोगों ने संघर्ष किया लेकिन पार्टी ने आप और हमें किसी को रक्षा करने का कोई हाथ नहीं दिया। आप ये कह रहे थे अभी बंशीधर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं? तो आप साथ हैं क्या? संघर्ष के लिए तैयार हैं? बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं तो मेरे को संघर्ष करना है और आपके सहयोग से, आपकी जो दी गई ऊर्जा से मैं संघर्ष करूंगा और आप अपने आप में ऊर्जा पैदा करके संघर्ष करें। ये आप और हम सब के लिए अच्छी बात रहेगी। आप लोग संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कहीं आपके पास कोई रिश्तेदार आ गया, कोई पार्टी वाला लालच देने आ गया, कोई और कोई आ गया तो दब जाओगे तो साथ मेरे साथ आप अन्याय कर दोगे। ये कभी अन्याय मत करोगे, तभी तो मैं खड़ा होने गए हैं। तो आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। अगर आपने मुझे टिकट का
मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं आज उस टिकट का मोहताज नहीं हूं, मैं केवल आपकी टिकट का मोहताज हूं। जो आपने, आपकी अंगुली में ताकत है, उस ताकत के हिसाब से मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपकी अपने मेहनत के हिसाब से हम काम करेंगे, हम निर्णय लेंगे, स्वीकार करेंगे आपकी हर बात को, हर शर्त लगे। अंतिम साथ ये कहना चाहूंगा कि आप मजबूती से मेरे पास खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। पिछले 22 अक्टूबर की बात बता रहा हूं, अभी कुछ दिन ही हुए हैं, अभी 22 अक्टूबर की, अभी 22 अक्टूबर की एक घटना बताना चाहता हूं मैं काउंट हमेशा 6-7 बजे घर से निकल जाता हूं। मैं और धर्मेंद्र और मेरा ड्राइवर तीनों निकल के गए थे। घर से निकले 15 मिनट बाद में ही सुख सिंह आबाद से पहले अचानक रोज आ गया पीपलोद आबाद के बाहर, तो अचानक बोल रहे गाड़ी असंतुलित होकर पेड़ में जाके लगी। गाड़ी को देख के सब कह रहे थे इसमें तो सब खत्म हो गए होंगे, लेकिन आपकी दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से हम तीनों के कोई कसर भी नहीं हुई, कहीं एक खरोच भी नहीं आई। ये मैं आपकी दुआई मानता हूं, और आप ऐसी दुआओं के कारण ही आज मैं यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। क्या मालूम वो दिन, क्या मालूम ये दिन मेरे को आज टिकट काटने के लिए दिन ही दिखा रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी अन्याय भी करती है। शीर्षता कोई है, रात लाटने के टाइम पे आते दो करके बैठ जाते हो आप, और रातों रात ही दूसरे लाट के ले जाते हैं। उनका ये काम आपके साथ हुआ है। मैंने कुछ इस बात के लिए, जो भी काम आप करेंगे उसे अफसोस मत करना, आप और हम सब मिलकर काम करेंगे। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, काउंट बेल्ट की 7-8 पंचायतें हैं, उनके साथ स्थानीय विधायक ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। कहां 5 किलोमीटर दूर आपका जिला मुख्यालय है, और यहां कहां 60 किलोमीटर जिला मुख्यालय है। अपने हठधर्मी के कारण तत्कालीन विधायक, निवर्तमान विधायक महादेव सिंह जी ने हठधर्मी के कारण हम उनको छिक्कर जिले में रख दिया। मैंने धरना दिया, मीटिंगें की, लेकिन उनके पब्लिक के जो दुआ थी, जो पब्लिक की जो आगाह थी कि हमें यहां से रहने दो, लेकिन उन्होंने अपने काम नहीं करने दिया। लोगों को कह दिया एक विधानसभा 2 में नहीं जा सकती। अरे तेरे पड़ोस के अंदर ही उदयपुर पार्टी है, गुड्डा तो झुंझुनू में है, और उदयपुर पार्टी नीमका थाना में है। यह जानबूझ के हठधर्मी से ऐसा काम किया है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि आपने मेरा सहयोग करके बात यहां से जिताओगे, तो अकाउंट वाले को कहना चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में मैं ये काम करने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपका अपना है। ये जीत आपकी जीत है, ये जीत मेरी जीत नहीं है, आपकी जीत है। मैं आपके बल पे चुनाव लड़ रहा हूं, आप और हम सब मिलके काम करेंगे तो सही है। आप कहते हैं अपने बंशीधर को मानते हैं, रातों रात मेहनत करके हम सब सफलता बनाएंगे। ये सफलता मेरी नहीं होगी, आपकी और हमारी होगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, वोटर भोले होते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी बहुत सारे भोले होते हैं। कहीं ऐसा न हो जाए सेंधमारी हो जाए। पहले वाले चुनाव में जो प्रत्याशी था ना कांग्रेस का निर्दलीय, अब सारे प्रत्याशी बहुत पैसे वाले दोनों, लेकिन उन खरीदने वाले भी मैं सबसे निवेदन करता हूं कि स्वर्गीय गोपाल सिंह जी के प्रत्याशी जो समर्थक हैं, हमारे समर्थक हैं, हम सबके समर्थक हैं, वो बिकाऊ माल नहीं है। और रात को जो खरीदार करेंगे उनको आप खरीदने के लिए चौकसी करेंगे कि घर के अंदर, कोई मोहल्ले के अंदर कोई चोर न घुस जाए। रातों पैसे बटेंगे, रातों आपके कई चीजें बटेंगे, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे सरकार भी बहुत ध्यान रखती है, लेकिन सरकार जो वो ध्यान नहीं रखती, जो उनकी दिखती नहीं उनको हमें क्या कर रहे हैं। यह सब आपका अपना 25 तारीख को और 24 तारीख को बहुत बड़ा काम करना है। 23 को आपको 23-24 को आपको चौकसी करनी पड़ेगी। और प्रत्येक वोट जो अपना है, एक वोट का भी कीमत है। एक वोट से सीपी जोशी हारा था, तो एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। एक भी वोट अपना घर पे नहीं रहे, कोई दूर दराज से है, जयपुर काम करा, सीकर काम करा, उसको कहे भैया तू रात को आ जाना, सुबह वोट देके चला जाना। और जो हमारे भाई बाहर रहते हैं दूसरे प्रांतों में, उनसे निवेदन करना, आप सबसे कहना बेटा है तू आना, दिवाली पे आना, इस हिसाब से आना कि 25 तारीख बाद में जा, 25 के पहले नहीं जा पाएगा।
और आप और सब बन के सफल होंगे, ऐसी कोई बात नहीं। शेष 20 दिन बचे हैं मुश्किल से। 25 तारीख को आप वोटिंग है, वोटिंग आप बहुत अच्छे ढंग से करना। उनके बराबर मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन मेरे बराबर उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है। यह मैं उस बात में जीतता हूं मैं कि मैं जीतूंगा आपके बल पे, पैसों के बल पे नहीं जीतना चाहता मैं। पैसा होगा उनके पास, आप और हम सब एक एक दाने दाने गलगल में सुन के आप काम करेंगे। मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप और सब मिलके, मेरे को अभी मैंने ये कहा था घर में कार्यकर्ताओं को मीटिंग हुई थी कि आपकी मीटिंग देख के मैं निर्णय करूंगा मैं फार्म भरूं नहीं भरूं। क्या आपका ये निर्णय है मैं फार्म भरूं कल? सब जोश से, होश के साथ जोश भी से होना चाहिए। क्या मैं कल फार्म भर दूं? अपने आप को बंशीधर समझ के काम करेंगे। आज से 25 साल पहले पिताजी खत्म हुए थे, तब आप लोगों ने आपकी मौजूदगी में, बड़े बुजुर्ग की मौजूदगी में ये पगड़ी आपने मेरे को पहनाई थी। या तो मैं ये पगड़ी आपके यहां रख रहा हूं, आप सब मिलकर इस पगड़ी की राज रखेंगे, नहीं तो फिर मैं काहे के चुनाव लड़ूंगा। सबका सब ये ध्यान रखना इस बात के लिए। मैं भावुक नहीं हूं, मैं ज्यादा बोलने में सक्षम हूं। इस टाइम पे आपका जो प्यार देख के, जो प्यार जो आप लोगों ने दिया है, वो प्यार देख के मैं ऐसा हो रहा हूं कि आप और हम सब मिलकर चुनाव जीतेंगे। और अपने आप को कहीं ऐसा धोखा नहीं हो जाए, जो मेरे पास जो आए हैं को केवल मेरे कार्यकर्ता हैं, हमारे सब स्टेज पे बैठे उनके सबके कार्यकर्ता हैं। आप और सब मिलके काम करेंगे और सामने वाले को जो टिकट खरीद के लाया है उस टिकट को 30 नंबर पे जाएगी। यह तय करना आपको, जीतना तो दूर रहा, 30 नंबर की हिंद रखना और आपकी जीत निश्चित होगी। आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद। भारत माता की। मैं राहुल बाजिया, बंशीधर जी का बेटा, मेरी माताओं बहनों का पांव छूकर, बड़े बुजुर्गों का पांव छूकर आशीर्वाद लेता हूं। सभी सम्मानित मंच पर बैठे सभी को हाथ जोड़कर राम राम करता हूं। आज तक जब कोई सभा, कोई छोटा सा भी प्रोग्राम हुआ है, सारी मेहनत मैंने भी करी और एक कार्यकर्ता की जैसे वहां सबसे पीछे खड़ा रहता था। आज मुझे यहां आने पे मजबूर होना पड़ा है। क्यों? अगर आपने अभी इनको कहा है कि ये पगड़ी संभाल चट्टा, तो आपको साथ रहना है। अगर आप साथ नहीं हो तो मुंह पे मना कर देना, वो सहन होता है। इस पार्टी की जैसे पीठ के ऊपर मत छोप देना। मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, 31 तारीख की शाम तक जो कांग्रेसी था जिसकी टिकट कटी, 10 बजे या 11 बजे निर्दलीय लड़ने का ऐलान करता है और अगले दिन शाम के 6 बजे भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन लेता है। ऐसी क्या खुशबू थी? बिना पैसे के आ सकती है क्या? क्या सर्वे में इतना दम है कि 200 की 200 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? अगर ऐसा है तो उस सर्वे की भी बात बताता हूं। कल मेरे को किसी ने एक छोटी सी क्लिप दिखाई कि सांसद साहब कह रहे थे कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल सर्वे करवाए। चलो अच्छी बात है। सर्वे के अंदर नाम 3 गए, वो तीनों भारतीय जनता पार्टी के थे। उनमें बात के अंदर जब वॉर रूम में बात चली, तब हमारे सम्मान्य अमित शाह जी ने ओके किया बंशीधर जी खंडेला। माफ करना चाहूंगा, बंशीधर जी बाजिया लिखा हुआ था, हम जानते हैं ना बंशीधर जी खंडेला, वहां बंशीधर जी बाजिया ओके। वसुंधरा जी बोलती हैं ओके, जितने में एक तीसरी आवाज आती है वेट वेट वेट। बोले एक बड़ा कांग्रेसी नेता आ रहा है। अजी बड़ा कांग्रेसी नेता तो पिछली बार तीसरे पे रहा था टिकट लाके, इतना कितना बड़ा हो गया।
और आप सबको फिर कहूंगा कि एक मेरे को बुजुर्ग ने, हमारे देवतुल्य बुजुर्ग भाई साहब ने मेरे को कहा कि बेटा काल नामांकन भरगो बीजेपी को। मैं कहा हाँ साहब भरगो भारतीय जनता पार्टी को। बोला लेकिन भी भारतीय जनता पार्टी के नामांकन के माए तो 2018 को स्टेज और आज 2023 के स्टेज में 2-4 की तो कौन कहूंगा, एक भी आदमी अलग को नहीं। और 6 तो बताओ जकी मूल बीजेपी बटे काल होनी चाहिए छीने बाटे आज छे। एक एक बीजेपी के कार्यकर्ता ने जिसने गांव ढाणी में दरी बिछाई थी, वोट मांगे थे, वो आज यहां पे है। एक चीज और कहूंगा, हमें संस्कृति में स्पेशली हमारे माता पिताओं में एक चीज हम लोगों को कहा हुआ है, बेटा दान देके कभी उसका गुणगान मत करना। लेकिन एक चीज और साथ सिखाई थी, अगर तुम पे लगातार कोई लांछन लगाए और उसको जवाब नहीं दोगे तो तुम्हें कमजोर समझेंगे। तो मैं आज एक चीज बोलना चाहूंगा, हमारे सम्मान्य सुभाष जी मील 10, 15, 12, 8 कितनी करी है मुझे पता नहीं, उन्होंने बुजुर्गों के सम्मान समारोह किया, बहुत अच्छी बात है। सुभाष जी नेहरा साहब आपके पांव छू के मैं एक चीज पूछता हूं, आप नहीं खड़े रह गए जनता के साथ? खड़े रह लिए? अजी कोई कन 1 वोट होगा, कोई कन 4 होगा, कोई कन लाख होगा, कोई कन करोड़ होगा। अगर वो जन सेवा करने वाला है तो अपने कार्य के साथ, कार्यकर्ता के साथ दिन रात खड़ा रहता है, रहेगा और आगे भी रहता रहेगा। सबसे पहली बात तो भया वो एक लोगों नहीं के सागे खड़ो छे से एक दूसरे का सागे खड़ो करे, एक चढ़ो बाढ़ गुन फोड़ा करे है, साको साथ मिला करे है। कोरोना की बात करता हूं, उन्होंने कुछ फोटोएं फेसबुक पे लगाई, उनके घर से वो सिलेंडर बांट रहे थे। अजी मां के घर में कोई ऑक्सीजन सिलेंडर को प्लांट लागे हो सके? अरे छेके तो कठाऊं और भी अगर जमा कर रखा है ना तो वो सौ बड़ो भी दिन को सौ बड़ो कानून को अपराध छो। कटे भी सिलेंडर रहता है एक सगुनियास का इंडस्ट्री बंद थी, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल में मिलते थे। मैं बस फोटो का ही भाया फेसबुक वाला ओरिजिनल में करया हा काम। मैं क्या करता है कि ए 2 नेता, दूसरा की तो मैं कह कौन सकूं साहब, मैं कोई के बारे में ना तो कूं खराब ना चोखो, लेकिन मार ली आज कहनी पड़ेगी कि दान करके बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोलूंगो क्यों? एक खंडेला की जनता हम जठे जरूरतमंद मारकन फोन आयो ने के अठे जरूरत है, बटे खाने पीने को सामान पूछो, अठे डटो डटो डटो। गोकुल जी सरपंच है शायद, अठे सरपंच जी मारे सरपंच साहब बता सकते हैं, गोकुल जी जठे जरूरतमंद छो, मारकन मैसेज आयो, पूछो कौन पूछो सामान, पूछा नहीं तन मन धन से मदद की भी मदद के बाद बैठाऊं भी आवाज आई, मान ली रिंगस साइड की साइड में खंडेला के अठीन के अलावा कि भाया बैठे भाई बात तो पूछे ही है, कोई नेकी करेड़ी ने बतावा की जरूरत कौन पड़े, बापिया बाप के पगा चाले बैठे पूछता ही बैठाऊं भी मेरे कन आयो कि भाया अठे भी कुछ जरूरतमंद है। बाकन भी सामान पूछा तो रिंगस के माए भी मैं एक मिल के अंदर व्यवस्था करके जठे जठे मान कहो गयो, बटे वो सुमान पूछायो और भी के बाद बात चीज देख की प्रशासन ने भी मारी याद आई, प्रशासन याद आई, खंडेला अस्पताल हूं कि भाई मान ऑक्सीमीटर अन्यथा एक लिस्ट खूब सारी बड़ी दी उन्होंने, कम से कम 4-5 लाख का सामान था, बिल है मेरे पास चिंता मत करना, बिना बिला के कौन खरीदा मैं क्यों भी, बैग ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर की मशीन मास्क अन्यथा अच्छा खूब सारी चीजें मैं लिस्ट दीजी मैं भन भेंट करी। के बाद रिंगस अस्पताल बोलो कि भाई मान भी दे तू बात क्यों करे कि खंडेला खंडेला हॉस्पिटल में दे, अठे भी तो तेरी जनता छे, बठे भी दियो फिर, लेकिन गावा को नहीं बे कावट हॉस्पिटल बोलियो फिर कि भाया मैं भी तो छा, मैं कोई तेरा दूसरो थोड़ी चा दू बात थोड़ी छे, तो मैं बठे भी सामान पूछायो। मैं जिंदगी के मैं आ चीज कौन बोलतो, लेकिन अगर आगले की कतनी और करनी में अंतर नहीं है तो हर बार बोलता था एक पैसा लगाया हो तो राजनीति नहीं करूंगा, तो करके दिखा, अपनी कतनी करनी हो तोड़ करके दिखा तब मानूंगा। मैं कभी बोलता नहीं था,
मैं कहा कोई बात नहीं भाया, उछाड़ ले, मैं साफ छा तेरा उछाड़ पाऊं गंदा कोनी हो वहां। लेकिन क्योंकि आज मोको यान को आगो के थे आन कह दियो कि भाया मैं सागे छा, मैं फिर कह रहा छू मजाक कौन करो, ई डोगरन मैं खुद कहो छो कि मैं साहब होगी कोई बात को नहीं। बोला भाया तू तो कह दी होगी, तू तो तेरा काम धंधा वापस लाग जाओगे। आज जनता मन पूछेगी कि खटे जावा वो खटे जावा वो के जवाब दू, तो मैं भी चुप होगा। तो मैं भी आज थान पूछ रहा हूँ कि एक चीज कर जो, इन मारो न तो पूरो मार जो, अधूरो मत मार जो, ताकि को नाम गोपाल सिंह खंडेलवाल को नाम ढूंढने नहीं मिले और मेरी औकात नहीं हुई कि मैं तारीख सेवा करवा की सोच भी सकूं। आज सोच समझ के हटे जाजो। अब तो ही हाथ जोड़ की था सहूं निवेदन है। जय हो जय भारत। हम राहुल जी को भरोसा देते हैं, हम राहुल जी को भरोसा देते हैं कि यहाँ जितनी भी जनता है उनके घर पे 5, 10, 20 लोग और बैठे हैं। अब जब कल 1 बजे नामांकन का अपना समय है, आज ये नामांकन की रैली है। कल आप थोड़े बहुत लोग बाग आना चाहें वो 1 बजे बावड़ी पे आ जाना। अभी धर्मपाल जी समझो धन्यवाद देंगे। सभी आना भाई, जितनी संख्या में आज को आज की दूनी संख्या में आना कल। सबसे पहले हमारे उच्चतम आदर्श सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित भारतीय इस लोकतंत्र के पावन मंच से खंडेला वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहां पे सबसे पहले मेरी माताएं जो धूमसा को काम छोड़ रही थी अत्रो दिवाली यारी से, समय का अभाव है इसलिए एक ही चीज मैं जानबो चाहूं हूं। मैं थे तो सिर्फ धूमसा को काम छोड़ रहा है तो मैं 46 दिवाली लहरा न छोड़ पाची आयो छू। और इस मंच पे चढ़ने के लिए मैंने जो त्याग किया है वो मैं भारतीय किसान संघ जयपुर महानगर मंत्री हूं और किसी भी संगठन समाज और व्यक्ति के लिए नियम सबसे प्रथम है। और हमारा नियम है न तो हम किसी नेता या राजनीतिक पार्टी के मंच पे चढ़ते हैं और जब किसानों की सभा होती है ना किसी नेता को हम हमारे मंच पे चढ़ने देते हैं। उसपे सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति होते हैं जो किसानों के लिए काम करते हैं। अब हाँ, शॉर्ट में बता देता हूं जो बात है। तो इन्होंने बंशीधर जी जो है इनको पिताजी का काफी आशीर्वाद रहा है और ये घर जाके आए थे तो भाई साहब मेरे टाटा नगर रहते हैं, मैं जयपुर रहता हूं। तो इन्होंने भाई साहब से बात की थी तो भाई साहब का फोन आया था कि तुम जाओ, क्यों बात हुई थी ना। तो शॉर्ट में सीधी सी बात है कि कह दूं मैं आस्था नहीं थे सारा भगवान से एक ही प्रार्थना करूं कि हे भगवान मेरा मुंडा सु कदे झूठ मना बुलवा जे। मेरी जिंदगी में आस्था नहीं 3 नेता ने माला पेराई है। पहली माला पेराई है वसुंधरा राजे सिंधिया महारानी धौलपुर, दूसरी माला पेराई जी महाराज जीजा जी जाबरजी खर्रा और आज तीसरी माला आने पेरायो छू। पेरा दीजिए के पेरा दे अजी पेरा जबकि चीज आना चाहे तो बात हो ना, चाहे तो रसगुल्ला और नमकीन खुआ रहे जी। चलो ठीक से धन्यवाद। अच्छा मैंने एक चीज बताओ कि वोट आप लोग देते हो, मैं 12 साल की उम्र में वोट दियो छो, पहलो वोट।
हैं वो मैंने कौन पतो 12 साल की उम्र में लैंड में लाग रहे जो मैंने कि तू भी लाग जा, एक पर्ची दे दी कैसे जा दिया। भारत की एक बात बता दूं, मुझे यहां खंडेला बचाने के लिए आना पड़ा है। भारत खंड में खंडेला एक ही है। कौन सा भारत खंड? कौन सा भारत खंड? हेलो, मेरी माताओं बहनों की जय हो। डीडवाणु डूबा दिया। हेलो हेलो हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद धर्म जी। स्टेज से भी आवाज आई थी कि थोड़े नहीं सब आओ यहाँ पे कल 1 बजे। एक बार मंच पे जो जितने भी अतिथि है माननीय बंशीधर जी के साथ नेहरा जी, हजारी जी, आप सभी हाथ पकड़ के आई हुई जनता को एकता दिखाकर ये जाहिर करेंगे कि हम सभी साथ मिलकर आने वाली 25 तारीख को माननीय बंशीधर जी के समर्थन के अंदर भारी मतदान करके हम माननीय बंशीधर जी को विधानसभा में भेजेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गलती की है उसको हम उनका सबक सिखा के एक सुधारने की बात कहेंगे। जोरदार तालियों के साथ बंशी जी का सम्मान करें और आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख को आप सभी कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है कि सभी बावड़ी पे चल करके अपने नेता के साथ चल करके गोपाल सिंह जी की मूर्ति को जिंदाबाद कहते हुए उधर से निकलेंगे। जय भारत माता की, भारत माता की। बंशीधर खंडेला, गोपाल सिंह खंडेला, बंशीधर गोपाल सिंह खंडेला, गोपाल सिंह खंडेला, गोपाल सिंह खंडेला, बंशीधर खंडेला, पीछे से जाइए मत। बंशीधर खंडेला, गोपाल सिंह खंडेला। जय बोलो माणा बाबा की, जय बोलो श्याम बाबा की, जय बोलो रिंगसड़ा भैरू बाबा की, जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो बस्ती माता की, जय बोलो खंडेला के नरसिंह महाराज की जय, जय बोलो खंडेला के नरसिंह महाराज की जय। सारी जनता से मेरा निवेदन है, धाम की जय बोलो, चारोड़ा धाम की। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है शांति से अपने घर जाएं और एक रेले के रूप में जाएं। गोपाल सिंह जी की मूर्ति के समक्ष जाके उनका माल्यार्पण करेंगे। आए हुए सभी मीडिया बंधुओं से, गांव ढाणी से, माताओं बहनों का, युवाओं का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवा साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप पहले एक बार गोपाल सिंह जी की मूर्ति तक पहुंचे।